मिला टाइम्स में खुश आमदीद। नफ़रत और हिंसा अब हमारे और आपके घरों तक पहुंच गई है। हमारे और आपके कई करीबी लोग भी भीड़ के हमला का, नफ़रत का शिकार हो रहे हैं। पिछले दिनों एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पेश आया। मारूफ आलिम दीन मौलाना सदाकत अली और अलजमियत वीकली के एडिटर मौलाना सालिम जामी दिल्ली से सहारनपुर जा रहे थे। उनकी गाड़ी हल्की सी किसी स्कूटी से टकराती है। उसके बाद स्कूटी वाले भीड़ को बुलाते हैं आगे चल करके और उन पर बेदर्दी से हमला कर देते हैं, उनकी पिटाई कर देते हैं। बाद में इस मामला को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। पुलिस प्रशासन के कहा जाता है कि एक्शन लो, कार्रवाई करो, लेकिन पुलिस की तरफ से और ख़ुद वहाँ के समाजी लोगों की तरफ से कहा जाता है कावड़ यात्रा चल रही है, अभी हिंदू मुसलमान हो जाएगा, इसलिए केस ना किया जाए और मामले को ख़त्म कर लिया जाए। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मिला टाइम्स के सहाफ़ी शफी अख्तर ने मौलाना सदाकत से फ़ोन पर बातचीत की और जो पूरी गुफ्तगू सामने आई है, जो पूरा मामला सामने आया है, उसमें बताया गया कि मौलाना सदाकत और मौलाना सालिम जामी दिल्ली से सहारनपुर जा रहे थे। सहारनपुर शहर में भीड़ भाड़ का एरिया था। मौलाना की वेगनार कार सामने एक स्कूटी से टकरा जाती है और उस स्कूटी के सामने एक बंदा एक्टिवा से, वो भी स्कूटी है, एक्टिवा से जा रहा था। तो मौलाना की कार एक स्कूटी से टकराती है और स्कूटी सामने की एक एक्टिवा से टकराती है। एक्टिवा वाला बंदा गिर जाता है स्कूटी के टक्कर की वजह से। अब वो बंदा स्कूटी वाले को आके बोलता है, बुरा भला कहता है, फिर लोग समझाते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। वो एक्टिवा वाला वहाँ से चला जाता है। स्कूटी वाला मौलाना के साथ आकर बदतमीज़ी करता है, उल्टा सीधा बोलता है। वहाँ पर लोग जमा होते हैं और किसी तरह इस मामला को ख़त्म कर देते हैं। मौलाना सदाकत ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारी गाड़ी का कुछ नुकसान हुआ है तो मैं अदा करने को तैयार हूँ, पे करने के तैयार हूँ, जो भी मुआवजा होगा मैं दे दूँगा। ये बात होती है और फिर ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मौलाना वहाँ से अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कुछ दूर वो जाते हैं तभी एक भीड़ आ जाती है और वो भीड़ मौलाना की गाड़ी पर हमला करती है। मौलाना को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है, मौलाना सदाकत साहब को, और खूब मारा जाता है, बेदर्दी से उनकी पिटाई की जाती है। और ये भीड़ उसी स्कूटी वाले ने बुलाया था जिसकी स्कूटी को मौलाना की गाड़ी से हल्की सी टक्कर लग जाती है, मौलाना की गाड़ी टच हो जाती है। खूब मारा जाता है, इतना मारा गया कि मौलाना बेहोश हो गए, उनकी जान नहीं गई लेकिन समझिए को बिल्कुल बेहोश हो गए थे। वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, 2 पुलिस एहलकार मौजूद थे, उनके सामने पिटाई हुई, पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की। जब सारा मामला हो गया, कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे तो किसी तरह मौलाना को मुसलमानों ने आकर के बचा लिया और भीड़ वहाँ से गई। उसके बाद मौलाना पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। जो मकामी मुसलमान हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, सियासतदान होते हैं, वो भी आ जाते हैं और वो भी कहते हैं कि कावड़ यात्रा चल रही है, रफा दफा कर देना चाहिए, मामला को सुलह समझौता कर लेना चाहिए, केस नहीं होना चाहिए वरना हिंदू मुसलमान हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। मौलाना को मेडिकल भी करने नहीं दिया था और इस तरह रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो सकी। जो मारने वाले हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे थे, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, उसकी पूरी तस्वीर मौजूद है, वीडियो में उसका चेहरा दिख रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, एक्शन नहीं लिया। और एक्शन न लेने की वजह साफ है कि उसके खिलाफ केस ही दर्ज नहीं किया गया और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ पुलिस प्रशासन को लोग सहारनपुर में नहीं ठहरा रहे हैं बल्कि अपने लोगों को भी ठहरा रहे हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी।